जय हिंद दोस्तों। क्यों रशिया यूक्रेन पर हमला कर रहा है? नाटो का इसमें क्या भूमिका है? चलिए जानते हैं मेरे इस चैनल के नॉलेज पर। यूक्रेन, जिसकी राजधानी कीव है, राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की है। यूक्रेन की जनसंख्या जुलाई 2021 में 43.7 मिलियन आंकी गई थी। रशिया क्यों यूक्रेन पर हमला कर रहा है? इससे पहले थोड़ा यूक्रेन के इतिहास पर नजर डालते हैं। 19वीं शताब्दी प्रथम विश्व युद्ध ऑस्ट्रिया और रूस के बीच हुआ। उस समय यूक्रेन रूस का एक ग्रामीण क्षेत्र जैसा था। 1897 में जनगणना हुआ, उसके अनुसार साइबेरिया में 2,23,000 और मध्य एशिया में 1,02,000 यूक्रेन के लोग बसे थे। फिर 1906 में ट्रांस साइबेरिया का उद्घाटन किया गया। उसके बाद पता चला कि 1.6 मिलियन लोगों को यूक्रेन के बाहर बसाया गया था। इतनी बड़ी जनसंख्या के कारण पूर्वी क्षेत्र ग्रीन यूक्रेन के नाम से जाना जाने लगा। 1917 की रूस क्रांति में बोल्शेविक के तहत सोवियत संघ की स्थापना हुई और प्रथम विश्व युद्ध में 3.5 मिलियन से अधिक यूक्रेन वासियों ने रूसी साम्राज्य के पक्ष में लड़ा। यूक्रेन यूएसएसआर संघ का हिस्सा बना। वर्ष 1991 में यूएसएसआर को समाप्त कर दिया गया था। यूएसएसआर समाप्त करने के बाद यूक्रेन में आज़ादी की मांग बढ़ने लगी तथा वर्ष 1990 में 3 लाख से अधिक यूक्रेन वासियों ने स्वतंत्रता के समर्थन में एक मानव श्रृंखला बनाई, जिसके बाद 24 अगस्त 1991 में राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव को सोवियत यूनियन से हटा दिया गया। इसके बाद संसद के प्रमुख लियोनिद क्रावचुक यूक्रेन के पहले राष्ट्रपति चुने गए, जिन्होंने दिसंबर 1991 में रूस और यूक्रेन के नेताओं से औपचारिक रूप से यूएसएसआर की सदस्यता त्याग कर CIA का गठन किया। यूक्रेन कानूनी रूप से कभी भी CIA का सदस्य नहीं था। फिर वह समय आया जब यूक्रेन ने 24 अगस्त 1991 को अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और रूस ने 2014 में जनमत संग्रह के बाद क्रीमिया को यूक्रेन से अलग कर दिया गया। फिर यूक्रेन ने नाटो से संगठन की सदस्यता ग्रहण करने की प्रक्रिया शुरू की। ये यूक्रेन का इतिहास था। हमने देखा कि कैसे यूक्रेन को स्वतंत्रता मिली। रूस यूक्रेन पर क्यों हमला कर रहा है? इसके प्रमुख कारण हैं, चलिए जानते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जंग की वजह इस बार नाटो को माना जा रहा है। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे साल 1949 में शुरू किया गया था। यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता था, लेकिन रूस ऐसा नहीं चाहता। रूस ने अपने और यूक्रेन के बीच आने वाले को धमकी दी है, तो वहीं अमेरिका ने भी सख्त चेतावनी के साथ कहा कि अंजाम बहुत बुरा होगा, रूस को कीमत चुकानी होगी। ब्रिटेन और दूसरे देश भी रूस के खिलाफ खड़े हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जंग के पीछे की वजह इस बार नाटो को माना जा रहा है। 1991 में यूक्रेन ने रूस से आज़ादी का ऐलान किया। उस समय राष्ट्रपति लियोनिद क्रावचुक थे। 2005 में राष्ट्रपति ने कहा कि रूस का दबदबा कम करने के लिए यूक्रेन को नाटो और यूरोपियन यूनियन में शामिल होना होगा। यूरोपियन यूनियन, जिसे नवंबर 1993 में बनाया गया, इसमें 27 सदस्य हैं। 2008 में नाटो ने यूक्रेन से कहा, आप हमारे संगठन का हिस्सा होंगे। 2013 में यानुकोविच ने यूएस के साथ ट्रेड वार्ता को सस्पेंड किया और रूस के साथ ट्रेड समझौते किए। कीव में बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ। 2014 में 14,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत हुई। संसद ने यानुकोविच को हटाने के लिए वोट किया और
यानुकोविच यूक्रेन छोड़ रूस भाग गए। 2017 में यूक्रेन और यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री मार्केट ट्रेड की डील हुई और वहीं जून 2020 में IMF ने $5 बिलियन की वित्तीय सहायता यूक्रेन को दी। जनवरी 2021 में यूक्रेन ने अमेरिका से नाटो में शामिल होने की अपील की। ये बात रूसी राष्ट्रपति पुतिन को पता चली तो उसने यूक्रेन की सीमा पर सैनिक बढ़ाई। नवंबर 21 को 7 दिसंबर 2021 रूसी सैनिक की संख्या बढ़ने पर बाइडेन की रूस को चेतावनी। रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो आर्थिक पाबंदी लगाएगा US। 17 जनवरी 2022 रूस की सेना बेलारूस पहुंचना शुरू हुई। 4 फरवरी 2022 पुतिन को चीन का समर्थन मिला। यूक्रेन को नाटो का हिस्सा नहीं होना चाहिए। चीन 7 फरवरी 2022 पुतिन से मिले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। 9 फरवरी 2022 बाइडेन ने कहा यूक्रेन पर रूस कभी भी हमला कर सकता है। अमेरिका ने अमेरिकी लोगों से देश छोड़ने की बात कही। चाइना बीजिंग ओलंपिक 2022 के समाप्त होते ही रूस ने यूक्रेन पर 24 फरवरी को हमला कर दिया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राष्ट्रपति पुतिन से बात की, पर इसका कोई असर नहीं हुआ। भारत के 20,000 से अधिक नागरिकों को यूक्रेन से सुरक्षित बाहर निकाला गया। यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता था, इसलिए रशिया यूक्रेन पर आक्रमण कर रहा है। युद्ध शुरू होने के कुछ समय बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि वह अब नाटो में शामिल नहीं होना चाहते हैं, पर रशिया अब नहीं रुकने वाला है। वह यूक्रेन को पूरी तरह तबाह कर देगा। रशिया और यूक्रेन के युद्ध के बीच यही सब कारण थे, जिसमें नाटो को प्रमुख रूप से कारण बताया गया है। यूक्रेन और रशिया दोनों से भारत का संबंध काफ़ी अच्छा है। यूक्रेन में सबसे सस्ती और सबसे अच्छी MBBS की पढ़ाई की तैयारी होती है। यूक्रेन लोहा और इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत भी यूक्रेन से लोहा और इस्पात की खरीदारी करता है तथा इसके साथ कच्चे तेल भी खरीदता है। 2021 में कृषि अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा क्षेत्र तथा यूक्रेन दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं निर्यातक था। रशिया दुनिया का बड़ा तेल उत्पादक है। रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध अभी भी चल रहा है, जिससे पूरी दुनिया पर इसका असर दिख रहा है। रूस और यूक्रेन के युद्ध को 5 महीने से ऊपर हो गया और यह अभी भी चल रहा है। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।